अब योग। तो पतंजलि शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं योग सूत्र की। योग की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। पहले सूत्र में बोल रहे हैं कि अथ योगानुशासनम। अथ का मतलब अब, योगानुशासन का मतलब परंपरागत योग की शुरुआत करते हैं, यानी कि अब योग की शुरुआत करते हैं। तो पतंजलि क्या कह रहे हैं कि आप किसी भी लेवल पे हो, कहीं भी हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चोर हो, डकैत हो, अब योग। यानी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसी के लिए योग है, अब योग। और वो ये नहीं कह रहे कि सब छोड़ के योग करो, आ जाओ अब योग करने, नहीं। वो कह रहे हैं कि पहले आप सब कुछ करके देख लो, जो आपको समझ आ रहा है कि मुझे इस चीज़ से सुख मिल जाएगा, इस चीज़ से सुख मिल जाएगा, इससे मैं तृप्त हो जाऊँगा, उससे मैं तृप्त हो जाऊँगा, पैसा कमा के मैं तृप्त हो जाऊँगा, रिश्ते बना के मैं तृप्त हो जाऊँगा। बाहर आप सब कुछ करके देख लो संसार में, और फिर भी आपको तृप्ति ना मिले, अंदर कुछ ऐसा लगे कि खालीपन है यार, अब भी खालीपन है, अब भी मैं अकेला हूँ, अब भी डर है आपको कुछ, तो आप ही के लिए योग है, फिर आ जाओ योग। तो अब योग, जब आप घुटने टेक दो, अपने हार मान चुके हो, आपने सब कुछ करके देख लिया, बीच रास्ते में खड़े होकर देख लिया, है ना, कुछ नहीं हो रहा, तो अब योग, है ना। तो आप किसी भी शासन में जी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो कह रहा है योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। तो अब योग के शासन में आने का वक्त है ना। अब अपने आप को योग के लिए समर्पित कर दो, अब योग, है ना। जैसे कि एक बाहर एक विज्ञान है जिसे हम साइंस कह रहे हैं, जो कि हमें नेचर के लॉ समझा रहा है, नेचर कैसे काम कर रहा है ना। तो बाहर की चीज़ें हमें समझ आ रही है साइंटिफिकली, ऐसे ही योग अंदर का विज्ञान है, भीतर का विज्ञान है। साइंटिफिकली हमें एक एक चीज़ समझ में आती है इसके थ्रू, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब योग, तो आप ही के लिए है योग, तो शुरू करो फिर आप योग कर, है ना। और अभी किसी के मन में कुछ रह गया कि मुझे ये कर लूँ, वो कर लूँ, शायद यहाँ से कुछ हो जाए, शायद यहाँ से कुछ हो जाए, तो कर लो, और नहीं तो अब योग, है ना। तो योग कोई भी कर सकता है ना, कोई भी योग के रास्ते पे आ सकता है। अच्छा, हमें मौत का डर क्यों होता है? मौत का डर हमें इसलिए होता है कि जो भी मैंने कमाया इस संसार में, इतनी मेहनत करी, मैंने इतना पैसा जोड़ा, अपनी इज्जत बनाई, इमेज बनाई, है ना, ये सब यहीं छूट रहा है मेरा, और मैं अकेला जा रहा हूँ बिल्कुल, इतने रिश्ते बनाए, तो हम डर रहे हैं कि ये मेरा छूटे ना, छूटे ना, मैं मरूँ ना। ऐसे ही योग एक संपदा है जो कि मरने के बाद की बात कर रहा है। यानी कि जैसे मान के चलो आपको कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई आपके हेल्थ के साथ में, तो आपके इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या उन सा पैसा काम आएगा जो आपकी सेविंग में पड़ा हुआ है, जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो आपके पास पहले से है, वो काम आएगा आपके ना। तो आप आराम से डील कर पाओगे, तो आपको कोई डर नहीं रहेगा कि अगर मुझे कोई हेल्थ इशू हो भी गया, चलो मैंने इंश्योरेंस करा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, तो वहाँ से मेरा इलाज हो सकता है ना। तो आप बेफिक्र होकर रह रहे हो। ऐसे ही योग है कि वो हमें बताता है कि कुछ ऐसा है कि जो कभी नहीं मरता, कुछ ऐसा है कि जो अनटच्ड है, कुछ ऐसा है कि वो अमृत है ना, कुछ ऐसा है कि वहाँ पर सब समाधान है ना। तो योग उसकी बात कर रहा है, ये वो वाली संपदा की बात कर रहा है कि मरने के बाद भी आपके पास कुछ ऐसी संपदा है जिसे आप लेके जाओगे अपने साथ, जो आपके ही साथ जाएगा, जो आपका ही है, आपका मौलिक अधिकार है उस पर, जिसे कोई छीन नहीं सकता कभी भी, जिसे मौत भी नहीं छीन सकती, है ना। तो क्या डर है फिर आपको? तो योग उसकी बात कर रहा है। तो अब योग, है ना। तो पतंजलि ने कितनी महत्वपूर्ण बात करी है, कितनी आसान बात कही है, शुरू में ही मतलब उन्होंने कह दिया कि अब योग। जब हर तरफ से रास्ते बंद हो गए, सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई, आशाएं ख़त्म हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ज़िंदगी में, ये सब क्यों जी रहा हूँ, मेरी क्या एग्जिस्टेंस है ना, एक्चुअल में क्या मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं है ना। अगर मेरे पास जो पैसा है वो ना हो कल, है ना, मेरी इमेज कल ना हो, मेरा नाम कल ना हो, तो फिर मुझे कौन पूछेगा। तो अब योग, किसी के मन में कोई भी कैसा भी डर है किसी को खोने का,
है ना, कुछ चले जाने का, कुछ मिट जाने का, तो अब योग, है ना। तो ये कह रहे हैं पतंजलि। तो अभी शुरू करो फिर आप भी, आओ फिर योग के रास्ते पे, है ना। तो अब योग